एक गांव में सोमनाथ नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था और लोगों के खेतों में काम करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला और उसकी बेटी नेहा थी। शीला एक बहुत ही झगड़ालू औरत थी। वो हर समय सोमनाथ को और अधिक पैसे कमाने के लिए सुनाती रहती थी। हे भगवान, न जाने कौन सी घड़ी थी जो मैं इस आदमी से ब्याह दी गई। कितना कहती हूं कि कोई और काम धंधा क्यों नहीं करते। किसानों के खेतों में काम करने से भला कितना पैसा मिलता है। घर में बेटी भी है जिसकी आगे पढ़ाई और शादी दोनों हैं, पर इस आदमी को मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। क्यों सुबह सुबह सुनाने के लिए उठ जाती हो? इससे तो अच्छा हो कि तुम सोती रहो और मैं सारे घर का काम करके खेतों में चला जाऊं। मुझे तुम्हारी बकबक सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं और मुझे भगवान पर भरोसा है, किसी दिन वो मेरी तरफ जरूर देखेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस दिन देखेगा उस दिन देखेगा, लेकिन अभी क्या होगा। कल ही स्कूल की टीचर ने नेहा से कहा है कि स्कूल में आकर फीस जमा कराओ, और तुम हो कि पिछले 3 महीने से बच्ची की फीस तक जमा नहीं कराई। खुद तो कभी स्कूल जाते नहीं हो, और जब मैं जाती हूँ तो टीचर सिर्फ मुझे शिकायत ही करती रहती है। हे भगवान, आज की सुबह कैसी है समझ में नहीं आ रहा। पूरा दिन कैसे निकलेगा। तुम्हें जो करना है शीला तुम करो। मैं अपने काम पर जा रहा हूं और भगवान के लिए हाथ जोड़ता हूं, काम पर जाने से पहले इतनी बातें मत सुनाया करो। सोमनाथ अपने काम पर निकल जाता है और शीला बड़बड़ करते हुए घर का काम खत्म करने लगती है। क्या रे सोमनाथ, कहा था ना मैंने कल तुझसे कि सुबह 6 बजे खेतों पर आ जाना। बिजली तेरे टाइम से नहीं आती, और अगर मुझे खुद ही खेतों में आकर पानी चलाना पड़ेगा तो फिर मैं तुझे पैसे क्यों दूं? पता? माफ करना भैया, आज थोड़ा लेट हो गया हूं। अब आप आराम से घर जाओ, मैं खेतों में पानी दे दूंगा। ये लो पकड़ो फावड़ा, और आइंदा कभी इतनी देरी हुई तो अगले दिन से काम पर आने की जरूरत नहीं है। सोमनाथ फावड़ा लेकर जहां जहां से पानी की निकासी नहीं हो रही थी वहां से मिट्टी को हटाने लगता है। मिट्टी को हटाते हटाते वो काफी आगे तक निकल जाता है और पानी का बहाव सारे खेत में हो जाता है। तभी वो एक जगह फावड़ा मारता है। वहां पर एक मेढक और मेढकी बैठे थे। हमारे घर को मत तोड़ो। सोमनाथ इधर उधर देखता है। उसे आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तब मेढक बोलता है, यहां यहां देखो सोमनाथ, नीचे नीचे, मैं मेढक बोल रहा हूं। अरे वाह, बोलने वाला मेढक। यहां हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको परेशान मत करो, पानी के बहाव को यहां से रोक दो। अरे, तुम लोग यहां खेतों में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो तालाब में होना चाहिए था। पहले हमारा घर वहीं तालाब के किनारे था, लेकिन गांव के बच्चों ने पत्थर मार मार कर मेरे बच्चों को मार डाला। तब हमने अपना घर बदल लिया। सोमनाथ, यहाँ से पानी के बहाव को रोक दो। उसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सोमनाथ वहां से पानी का बहाव रोक देता है और मेढक के घर को भी अच्छा सा बना देता है। ये देखकर मेढक और मेढकी दोनों बड़े खुश होते हैं। जब सोमनाथ वहां से जाने लगता है तो मेढक उसे रोककर बोलता है, इधर आओ सोमनाथ, तुमने हमारा घर बनाया, हमारे कहने से तुमने पानी के बहाव को रोक दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये लो, ये हरी मिर्च लो। हरी मिर्च? मैं इस हरी मिर्च का क्या करूंगा? यह कोई ऐसी वैसी हरी मिर्च नहीं है, यह जादुई हरी मिर्च है। इसके बीजों को निकालकर तुम अपने आंगन में लगा लेना, और उनमें से जो पौधे आएंगे और पौधों पर जो मिर्च आएंगी वह सब जादुई होंगी। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तुम उनको बोल देना,
वह तुम्हारी सारी जरूरत पूरी कर देंगी। सोमनाथ उनसे वो हरी मिर्च ले लेता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक जादुई हरी मिर्च है। वो अपने काम में लग जाता है और हरी मिर्च अपने कुर्ते की जेब में रख लेता है। शाम को सोमनाथ अपने घर जाता है। आ गए तुम? सुबह मैंने इतनी सारी बातें कही, किसी बात पर तुमने गौर किया या नहीं? हे भगवान, किसी टाइम तो इस मुंह को बंद कर लिया करो। घर से निकलता हूं तब बकबक, घर आता हूं तब बकबक। हाँ हाँ, मुझे आज एक बहुत अच्छी चीज मिली है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। सोमनाथ अपनी जेब में से वो हरी मिर्च निकालकर शीला को दिखाता है। हरी मिर्च? मैंने तो सोचा कि तुम न जाने मुझे कौन सा खजाना दिखा रहे हो। इस हरी मिर्च का मैं क्या करूंगी? जिस हरी मिर्च को देखकर तुम हंस रही हो, जानती हो ये हरी मिर्च जादू की है, जादुई हरी मिर्च। और देख लेना, सुबह मैं इसके बीजों को यहां आंगन में लगा दूंगा, फिर हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तुम्हें और कुछ नहीं मिला? मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हें लगा कि मैं इतना लड़ती हूं तो तुम मेरे सामने कुछ भी बात बोलोगे? नहीं, मैं तुम्हें कोई बात नहीं बोलूंगा। जब ये हरी मिर्च का पौधा लगा दूंगा और इनमें से जो जादुई हरी मिर्च निकलेगी, तब तुम देखना। अगले दिन सुबह सोमनाथ अपने आंगन में उस हरी मिर्च के बीजों को निकालकर बिखेर देता है। छोटी सी क्यारी बड़ी ही प्यारी लग रही थी। नेहा भी अपने पिता की मदद कराती है। पिताजी, जमीन में पौधे निकल आएंगे और तो क्या, बहुत सारी हरी मिर्च लगेगी। हाँ हाँ, बहुत सारी हरी मिर्च। तब मेरी बिटिया को जो भी चीज चाहिए कि बस मुझे बता देना, और देखना कैसे मैं तुम्हारे लिए वो सब चीजें ले आऊंगा। सोमनाथ खेतों में चला जाता है। नेहा स्कूल चली जाती है। 2 दिन बाद उन हरी मिर्च के पौधे बाहर निकल आते हैं और देखते ही देखते बड़े भी हो जाते हैं। सारे पौधे हरी मिर्च से लद जाते हैं। देखो पिताजी, देखो कितनी सारी हरी मिर्च हमारे पौधों पर उगाई है। अरे, उनसे मैंने पूछा तो था ही नहीं कि आखिर इन हरी मिर्च का प्रयोग कैसे करूं कि ये मुझे फल दे। क्या करूं, इन सारी हरी मिर्च को तोड़कर बाजार में बेच दूं या इन हरी मिर्च से ही कुछ मांग लूं? यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? भला हरी मिर्च हमारी बातें क्यों सुनेगी? मेरी प्यारी बिटिया, ये हरी मिर्च कोई ऐसी वैसी हरी मिर्च नहीं है, ये तो जादुई हरी मिर्च है। सच में पिताजी? फिर तो सबसे पहले मैं इन हरी मिर्च से कुछ मांगती हूँ। जादुई हरी मिर्च? मेरे बाबा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इतनी कमाई नहीं हो पाती कि मेरी स्कूल की फीस चली जाए। तो मुझे मेरे स्कूल की फीस दे दो। नेहा और सोमनाथ हरी मिर्च की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि सब हरी मिर्च पैसों में बदल गई है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। नेहा और सोमनाथ जल्दी जल्दी उन सारे पैसों को इकट्ठा कर लेते हैं, और जैसे ही सारे पैसे इकट्ठे होते हैं, सारे हरी मिर्च वापस हरी मिर्च में बदल जाती हैं। देखा पिताजी, देखा, यह हरी मिर्च तो सचमुच में जादुई हरी मिर्च है। अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे हैं। कर भला तो हो भला। नेहा, मैं भी बहुत खुश हूं। इन पैसों में से ये लो, तुम अपने स्कूल की फी जमा कर देना, और बाकी सब मैं तुम्हारी मां को दे देता हूं। सोमनाथ घर के अंदर आता है और सारे पैसे शीला के हाथ पर रख देता है। ढेर सारे पैसे देखकर शीला की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो सोमनाथ से पूछती है, इतने सारे पैसे कहां से आए? माँ, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सारे पैसे हमें जादुई मिर्च ने दिए हैं। हाँ हाँ शीला, ऐसे क्या देख रही हो? नेहा सच कह रही है, ये सारी हरी मिर्च ने हमें दिए हैं। यकीन ना हो तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। सोमनाथ शीला को लेकर अपने आंगन में जाता है और मिर्ची के पौधे के पास जाकर बोलता है,
हे मिर्च के पौधे, हमें और पैसे दो। सब पौधों पर लगी हुई हरी मिर्च पैसों में बदल जाती है। ये देख शीला खुशी की मारे उछल पड़ती है और जल्दी जल्दी सारे नोटों को वहां से उतार लेती है। अरे वाह, यह तो सचमुच में जादुई पौधे निकले। हम तो अमीर हो गए। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अति हर चीज की बुरी होती है शीला। हम लोगों को सोच समझकर काम करना होगा। हमारी जितनी जरूरत है हम उतने ही पैसे हरी मिर्च से लेंगे। कहीं ऐसा ना हो हम ज्यादा लालच करें और हमें फिर कुछ भी ना मिले। तुम कंजूस के कंजूस ही बने रहना। जब हमारे पास जादुई मिर्च है तो हम एक ही दिन में उनसे बहुत सारे नोट ले लेते हैं ना। जब हमारे पास बहुत ढेर सारा पैसा होगा तब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। नहीं माँ, नहीं, बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारी जितनी जरूरत है हम उतने ही पैसे लेंगे। लेकिन शीला के मन में बहुत लालच आ जाता है। वो उन दोनों के चले जाने के बाद पूरा दिन हरी मिर्च के पौधों से बोलती, हरी मिर्च के पौधे और पैसे दो, हरी मिर्च के पौधे और पैसे दो। पूरा दिन में उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। लेकिन शाम होते होते वो पौधे मुरझाने लगे और रात होते होते वो सारे पौधे मुरझाकर जमीन पर गिर गए। ये देखकर सोमनाथ को बड़ा दुख हुआ और वो खेतों में गया। सोमनाथ, हमने तो तुम्हारी मदद करने की सोची थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत ही लालची औरत है। उसने हरी मिर्च से पूरा दिन इतने पैसे मांगे कि वो बेचारी उन्हें पैसे दे देकर बुरी तरह थक गई और मुरझा गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शीला को भी अक्ल आ गई होगी। अब उन पैसों को बहुत संभाल कर खर्च करेगी। आप लोगों का धन्यवाद। उधर घर पर शीला को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो कसम खाती है कि जितने भी पैसे उसके पास है वो उसे बहुत ही सोच समझकर खर्च करेगी। चलो, भगवान की दुआ से अब हमारे पास इतने पैसे तो हैं कि अगर कुछ हो तो हम पैसों को खर्च कर सकते हैं। यह सब मेरी ही गलती है। मेरे लालच की वजह से वे पौधे मुरझा गए। लेकिन मैं वादा करती हूँ ये सारे पैसे मैं नेहा के भविष्य के लिए रखूंगी। अच्छी बात है शीला, तुमने ये बहुत अच्छा सोचा। बाकी हम मेहनत मजदूरी तो करते ही हैं। हमारा गुजारा पहले जैसे हो रहा था अभी वैसा ही होता रहेगा। शीला हां में गर्दन हिलाती है, पर उसे बड़ा दुख था कि उसके लालच की वजह से उसने जादुई हरी मिर्च के पौधों को मुरझा दिया।